मेरे साथ थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल इश्यू आ रहा है, थोड़ा-सा मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी हाँ, प्रॉब्लम? हाँ, हाँ, उसी के लिए तो रखा है हमने ये सेशन। बताइए, बताइए। हाँ, मैं दरअसल वैसे तो मार्केट में 17-18 से हूँ, 17 से ओके, 2017 से मतलब 6-7 साल हो गए, स्टार्टिंग ठीक से। है। हाँ, हाँ और ओके, मैंने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी है 2019 से। अच्छा, बाइंग ही कर रखी है मैंने और पहले मैंने कैश में भी किया लेकिन कैश में काफ़ी कम किया है मैंने, इंट्राडे ही की है मैंने ज़्यादातर। थोड़ा ही हुँ, बहुत इन्वेस्टमेंट भी की थी, वो बीच में थोड़ा बहुत निकाल दी थी। अच्छा, और लगातार जो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, बीच में फिर मैंने 1 साल छोड़ दिया था, 19 में मेरे को लॉस हो गया था। अच्छा, तो फिर कोरोना के बाद मैंने छोड़ दिया था, 2021 में छोड़ा पूरा 6 महीना 6-7 महीना छोड़ा मैंने। ओके, मार्केट से दूर ही हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू 21 लास्ट से स्टार्ट किया है, अभी तक कंटिन्यू हूँ मतलब। एक भी ओके, दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की होगी। अच्छा, ठीक है। और पहले तो मेरा सेटअप नहीं बन रहा था, मतलब लास्ट 22 तक सेटअप नहीं था मेरे पास कोई भी, मतलब जिससे मैं कभी किसी की टिप्स, कभी किसी का ऐसे-वैसे हुँ, 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 रैंडम करता था। ओके, कोई उतना ज़्यादा था नहीं, मतलब जो सेटअप। और उसके बाद ये 23 मतलब ये जून-जुलाई के बाद हुँ, हुँ, थोड़ा मतलब मेरा हाथ प्राइस एक्शन में अच्छा होने लगा। अच्छा, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मेरा हाथ मतलब अच्छा होने लग गया था। मुझे मूव्स पता चलने लग गए थे कि कब क्या होने वाला है, मतलब जी, थोड़ा बहुत। जी, उतना तो कोई होता नहीं है 100% सही। हुँ, हुँ, 100% सही जो होता तो अभी मतलब मैं प्रॉफ़िटेबल होता। हुँ, बात ये नहीं है। मतलब ये हो रहा है मेरे साथ 3-4 महीने से ये हो रहा है, हुँ, हुँ, जो आप लोग लाइव में भी और उसमें भी बोलते हैं, कहने को सब लोग ये कहते हैं मतलब कि हुँ, हुँ, अ ओवर ट्रेडिंग कम करो, 1-2 ट्रेड लो। हुँ, 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 वो चीज़ मैं बिल्कुल भी कर नहीं पा रहा, बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात मेरे साथ ओवर ट्रेडिंग हो जा रही है सबसे ज़्यादा। अच्छा, और हाँ, और महीने में मैं कभी-कभी देखूँ तो जनवरी में, इसी पिछले जनवरी में हुँ, हुँ, मतलब 2 दिन मैं लॉस में था और अच्छा, सब दिन मेरे ग्रीन थे। अच्छा, हाँ, लेकिन मेरा ये 2 दिन के लॉस, लास्ट के 2-3 वो जो एक्सपायरी था जनवरी का लास्ट, उस अच्छा, दिन जो महीने मैंने कमाया था वो और प्लस मतलब मेरा कैपिटल वो पूरा मतलब हुँ, हुँ, 90% वाइप आउट हो गया। ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ मैं, मतलब अभी तक भी मेरा मतलब इस पे कमांड नहीं हो पाई। अच्छा, तो मैं मतलब इस कगार में हूँ अभी की डेट में, मतलब कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग अब मतलब वही करना चाह रहा हूँ, मतलब क्विट करना चाह रहा हूँ। हुँ, 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 लेकिन फिर भी वही हो जा रहा है। अब ऐसे में समझ नहीं आ पा रहा है मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? आपके रूल्स फिक्स है? मुझे बताओ पहली बात। रूल्स वो तो फिक्स है ही नहीं, रूल्स तो फिक्स हो ही नहीं पाते मेरे से। भाई तो फिर अभी तो मैं वो कर हाँ। फिर कैसे काम करोगे आप मुझे बताओ? रूल्स अगर फिक्स नहीं है तो काम कैसे करोगे? हुँ, ओवर ट्रेडिंग तो हुँ। होगा। आपको हाँ, हाँ। मार्केट में आने से पहले देख ये चीज़ अगर पता नहीं है कि मुझे आके करना क्या है, कहाँ पे ट्रेड लेना है या फिर कहाँ पे रुकना है, ये ही आपको अगर पता नहीं है, तो आप कैसे हुँ, मतलब इस चीज़ से बच ही नहीं सकते ओवर ट्रेडिंग से। आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही करोगे अगर आपको पता नहीं है कि आपको आकर यहाँ पे करना क्या है। आपको मार्केट ओपन होने से पहले ये पता होना चाहिए कि आज मुझे आकर यहाँ पे क्या करना है। ये चीज़ अगर आपकी फिक्स नहीं है तो आप मार्केट में पैसे नहीं बना सकते हो। ये मैं लिख के भी आपको दे सकता हूँ। तो ये चीज़ें हुँ, आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो फिक्स क्या करना है हमें? सिंपल रूल्स है वो जस्ट फिक्स करने हैं। पहली चीज़ तो ये, आप कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हो उस पे कितना रिस्क आपको पर डे का लेना है। मतलब अगर हुँ। आप मुझे बताओ आप कितने का कैपिटल यूज़ कर रहे हो आप अभी? अभी जो पिछले महीने कर रहा था मैं 1 लाख से कर रहा था। अच्छा तो ठीक है 1 अब लाख एक पिछले महीने ही मेरा 1.5 लाख करीबन लॉस हो गया।
अरे बाप रे भाई, देखो, तो ये चीज़ और फिक्स अभी करने तक की स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट ज़रूरत है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो जो 1 लाख बचा है वो भी गवा दोगे इस मंथ। तो 1 लाख अभी कभी देखो। कभी तो जी। कभी कभी तो मेरा ऐसा हो जाता है, मैं 40 मतलब 40,000 माइनस में होता हूँ, वो कवर करके मैं 10,000 प्रॉफिट में भी हो जाता हूँ। ऐसे भी दिन आए हैं मेरे साथ, लेकिन वो हर दिन नहीं होता, वही चीज हो जाती है फिर। भाई वो करना ही नहीं है हमें। अगर आप 1 लाख हम्म। या फिर 1 डेढ़ लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो, उस पे 40,000 का हम्म। प्रॉफिट कितना होता है पता है आपको? 1.5 लाख के कैपिटल, बिल्कुल 40,000 का कैपिटल, बिल्कुल। लगभग लगभग 30% होता है कैपिटल का। इतना हमें एक दिन का नहीं बनाना। एक दिन का इतना बनाने जाओगे ना, 30%, 40,000, तो रिस्क भी उसी हिसाब से लेने पड़ेंगे आपको। 15-20 हज़ार के आप रिस्क भी लोगे और वहाँ पे उतना हम्म। बनाने का ट्राई करोगे। तो 15-20 हज़ार का रिस्क हमें लेना ही नहीं है। सोचो अगर 20-20 हज़ार के लॉसेस के 5 ट्रेड कंटिन्यूस आ गए, ख़त्म हो गया आपका कैपिटल, क्या बचेगा आपके पास? ये बिल्कुल भी हम्म। गलत रिस्क मैनेजमेंट है। इतना बड़ा रिस्क हमें कभी भी अपने कैपिटल पे नहीं लेना। यहाँ पे ये सोच के साथ कभी मत आओ कि 1 महीने में कैपिटल डबल करना है। 1 महीने में कैपिटल का 10-12% निकल जाए वो भी बहुत है। बस ये कंटिन्यूअसली हमें निकालना है, कंसिस्टेंट हर मंथ के बेसिस पे। और वो कैसे निकलेगा? जब आपके सारे रूल्स फिक्स हो, कोई स्ट्रैटेजी हो जो आपकी फिक्स हो, जिसे आप हर रोज़ आके फॉलो करने वाले हो। ये अगर नहीं करोगे आप तो नहीं होगा। ठीक है? तो सिंपल, हम्म। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ एक चीज़, ये इतना इजी नहीं है जितना आज आप समझ रहे हो, लेकिन उतना सिंपल है। बस आपको करने की ज़रूरत है। इजी नहीं है जितना आप समझ रहे होगे, लेकिन सिंपल चीज़ें अगर फॉलो करेंगे कंटिन्यूअसली हम, तो आगे जाके आपको ये थोड़ा इजी लगेगा, सिंपल लगेगी सारी चीज़ें। तो सिंपल करने के लिए हमें फिक्स रूल्स फॉलो करने हैं और उसको फॉलो करना ही करना है। फर्स्ट रूल सिंपल है। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो उसका मैक्सिमम 2 से 3% ही रिस्क एक दिन का ले लो। मतलब 2,000 या फिर 3,000 से ज़्यादा आपको रिस्क इस पैसे पे नहीं लेना। 1 लाख कैपिटल है, अगर आपको 2,000 से 3,000 के बीच का लॉस दिखा रहा है, नहीं तो 3,000 फिक्स कर लो कि 3% का रिस्क लेना है। और इतना लॉस दिखा तो आप अपना दिन ट्रेड करना बंद करो। दिन में फिर से ट्रेड मत लो अगर इतना लॉस आपको दिख रहा है तो मार्केट में आने से पहले ये चीज़ 100% आपकी फिक्स होनी चाहिए कि मैं लॉस कितना करने वाला हूँ। प्रॉफिट बाद की बात है, लेकिन पहले लॉस कितना हम करने वाले हैं वो चीज़ हमें पता होनी ही चाहिए। अगर वो फिक्स नहीं है तो आप मार्केट में ओवर ट्रेड करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि रुकना कहाँ पे। 3,000 लॉस हो गया, आप सोचोगे कि अभी कैपिटल में 97,000 पड़े और एक 3-4-5 हज़ार की रिस्क लेते और दूसरा ट्रेड ले लेते। दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, साइकोलॉजी थोड़ी ख़राब होती है। अब ये पूरा 8-10 हज़ार का जो लॉस हुआ है वो लॉस कवर करने के लिए हम एक और बड़ा ट्रेड लेते, बड़ा रिस्क लेते 8-9 हज़ार का, और फिर हो जाता है बहुत बड़ा लॉस दिन के एंड में। तो ये चीज़ें हम्म। रोकने के लिए, ये हुआ या नहीं आपके साथ, मुझे ज़रा बताइए एक बार ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल हुआ है। मैं अगर ये थोड़ा सा आपको अगर स्क्रीन शेयर का मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा अपना वो दिखाना चाहता हूँ आपको। 1 मिनट। आपके यहाँ पे ऑप्शन है, स्क्रीन आपकी शेयर कर सकते हो आप? जी जी। हाँ जी कर जी दी, है। कर दीजिए, कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन। ये यू आर शेयरिंग नो योर स्क्रीन विथ एवरीवन, स्टॉप शेयरिंग बोल रहा हूँ। वेट मिनट, वेट मिनट, थोड़ा थोड़ा देर रुको, मेरी स्क्रीन बंद करता हूँ शेयर करना। हाँ अब शेयर कीजिए आपकी, अब कीजिए अब। हम्म। हाँ हो रही है, आपकी हो रही है। बंद कर दी क्या भाई? हाँ हाँ। अब हुआ? हाँ हो रहा है, हाँ हो गई, हो रही है। हो रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। सबको दिख रहा है क्या? एक बार मैसेज करो, इनका स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है अच्छा, सर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ दिखाओ क्या हुआ है। ये देखो, आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है दिख रहा फरवरी का है है दिख मेरा, रहा है सर। अच्छा। इस महीने
यहाँ पर तक क्या मार्च क्या अप्रैल। दिखाना चाह रहे हो आप? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, मतलब जो ये मार्च के बाद थोड़ा सा मेरा ये कंसिस्टेंसी बनी थी, मतलब हम्म। मार्च में मैंने सेलिंग की थी। अच्छा, मार्च में मैं खाली मार्च में सेलिंग की थी मैंने। लास्ट थोड़ा ईयर के? मार्च में मेरा प्रॉफिटेबल रहा था, अच्छा, ये वाला महीना। लास्ट ईयर का ना? हाँ, हाँ, ठीक मार्च है, वाला प्रॉफिटेबल रहा था मेरा। ठीक है, ओके, हाँ दिख रहा है यहाँ पे। आ, उसके बाद ये है। और फिर जुलाई में मैंने जून के बाद थोड़ा मैंने कवर वो करना सही, अपनी जो मतलब मेथड है जो मेरा, जो थोड़ा मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह है वो थोड़ा ठीक हम्म। हो गया था। तो जुलाई के बाद मैंने एक ही मेथड पे काम करना, मतलब एक ही सेटअप पे काम करना अच्छा, शुरू करा था। ओके। हाँ, तो उसके बाद ये जुलाई में थोड़ा ठीक हुआ। उसके हम्म। बाद फिर यही चीज़ें ओवर ट्रेडिंग शुरू हो गई, फिर कुछ भी नहीं कर पाया मैं। मतलब ये है अच्छा, कि, और नवंबर दिसंबर में दिखाता हूँ आपको। हाँ दिख रहा है तो वहाँ पे। हम्म, ये दिसंबर 2022। दिख तो रहा था दिसंबर का वहाँ पे। ये दिसंबर 2022 था, वो 23 का है, क्योंकि मैंने अभी इसमें 2023 से हाँ, ही चालू पीछे करा ना। पीछे चला गया, पहले जीरोधा में करता था मैं। पीछे चला गया, देखो दिसंबर। ये है दिसंबर। हाँ, ठीक है। इसमें दिसंबर में मेरे मतलब अरे बाप बहुत रे। बड़ा प्रॉफिट कर रहा था मैं पहले। लेकिन ठीक कर वो रहा था, लेकिन ये है कि लास्ट के आ, 3 दिन इस दिन मेरा इतना मतलब ये वो हो गया। ये पूरे महीने में जितनी मेहनत करके छोटा छोटा करके जितना बनाया है, एक हम्म, दिन में सारा गवा दिया आपने। फोर ये चीज हो थाउजेंड जा का रही है। नहीं ब्रो, यही तो नहीं करना। तो वो बाकी के और 20 तारीख तक सारी चीज़ें फॉलो की, वहाँ पे क्यों तोड़ दी, वो डिसिप्लिन क्यों तोड़ दिया? ये ना 20 तारीख भी क्या हो रहा था ना मेरे साथ, इस पहले से 1 तारीख को, जैसे देखो 1 तारीख को ट्रेड मेरे ज्यादा हो रहे थे पहले भी, है इतने ट्रेड हो रहे थे। अरे बाप रे। ये जो आप 106 जो ट्रेड है ना, ये ब्रोकरेज यानी कि इसमें 10 रुपए पर ऑर्डर है ना मेरा। अरे भाई, फिर ये ब्रोकरेज में ही जा रहा होगा हम्म। बहुत सारा पैसा आपका। हाँ, ये इसमें 18 मतलब 9 बाय 9 सेल हो रखे हैं। अच्छा, इसमें 56, अच्छा, और इसमें 23, इसमें 9, ठीक 12, है, पता चल गया ब्रो। और 34। वो वाला दिन दिखाओ जिस दिन सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इस दिन 71 ट्रेड्स। 36 का मेरा लॉस हो अरे रखा। भाई। इसमें मैंने बैंक निफ्टी मतलब बाई सेल ही कर रखा, पूरा दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ ठीक है, इसमें कोई मैंने बात नहीं। 72 ट्रेड कर रखे, 72। ठीक और ठीक है। जनवरी में भी तब ठीक था मेरा। हाँ। 4 जनवरी को ये हम्म। 27 18 ट्रेड। ओके। इस और ये 42,000 का एक ही दिन में। अरे बाप रे। ठीक है, मुझे पता चल गई आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा लॉस मेरा इस दिन हुआ, अरे 70,000 का बाप रे। नेट। 97 ट्रेड्स। ये बाइंग करते हो आप, सेलिंग करते हो, क्या कर रहे हो ऑप्शन? बाइंग 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 में 70,000 97 का, ये ट्रेड्स। 50,000 का ये। 97 ट्रेड्स वो बाइंग सेलिंग का ऑर्डर दिखा के मतलब बता रहे होगे। लेकिन टोटल आप हाँ 50 तो हाँ हाँ ट्रेड्स ले लिए आपने। हाँ हाँ। 50 ट्रेड एक दिन के भाई बहुत होते हैं, बहुत मतलब एक महीने में मैं 50 ट्रेड नहीं लेता। आप एक दिन में ले रहे ये हो। नहीं, ये रोकना है भाई इसके। ये जब तक रोकोगे नहीं तब तक नहीं होगा। और यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है, आप जब प्रॉफिट बुक कर रहे हो हम्म तब 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार का बुक कर रहे हो। लेकिन प्रॉफिट लॉस जो हम्म है आपका 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार के आपके लॉसेस है। तो ऐसे नहीं होगा। हम्म। आप आपका स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, मेरा चालू कर देता हूँ। ठीक है, दिख रही है अब स्क्रीन सबको? दिख हाँ रहा। सर जी, दिख रहा है। ओके, तो देखो
आपको अब आज से एक चीज़ फिक्स करो, आपको दिन के कितने ट्रेड्स लेने हैं वो फिक्स करना ही पड़ेगा। मैं कहूँगा 2 से ज़्यादा ट्रेड मत लो। अगर यहाँ से ये जो आप 97 100 150 ट्रेड एक दिन में ले रहे हो ना, 50-60 ट्रेड्स, उससे अगर बाहर निकलना है तो या तो 1-2 ट्रेड्स पर डे का रूल फिक्स करो या फिर ओनली 1 ट्रेड पर डे, दैट्स इट। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए 50-60 ट्रेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डायरेक्शन सही है तो एक ट्रेड ही काफ़ी है, आपको पैसा मिल जाएगा। बस डायरेक्शन फाइंड करो, आपकी एंट्रीज पे काम करो कि कहाँ पे अच्छी एंट्रीज हमें मिल सकती है, वो आपको एक बार मार्केट देख देख के पता चल गया तो बस एक ट्रेड काफ़ी है आपको पैसा बनाने के लिए। ठीक है, ये 50-60 ट्रेड लेके आप खुद को भी कुछ प्रूव नहीं करोगे और मार्केट को भी प्रूव कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा हो रहा है वो ब्रोकर का हो रहा है, ना आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है ना मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। बस ब्रोकर को बहुत अच्छा ब्रोकरेज मिल रहा है, वो पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेड पर डे या फिर 2 ट्रेड्स पर डे का अगर रूल बनाओगे, आपका भी ब्रोकरेज बचेगा। और अगर एक अच्छा ट्रेड आपको मिल गया ना, तो आपका जो एसएल है उससे आपको मतलब ज़्यादा 1:2 का मिनिमम टारगेट लेके वहाँ से एग्जिट करना है। यहाँ पे क्लियरली आपके अभी आपने जो रिकॉर्ड दिखाया है उसमें दिख रहा था, आप जो प्रॉफिट ले रहे हो 3-4-5 हज़ार का प्रॉफिट ले रहे हो, 7-8 दिन कंटिन्यूस ले भी लोगे ना, ये 3-4-5 हज़ार अगर 7 दिन आपने कंटिन्यूस प्रॉफिट भी ले लिया, 7 × 5 35,000 आप 7 दिन में कमा लोगे। लेकिन आप कर क्या रहे हो, 8वें दिन आके 35,000 का लॉस भी कर रहे हो। मतलब ये 7 दिन मेहनत जो की आपने वो पूरी आपकी फेल हो गई। तो ये ऐसा अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट है तो ज़िंदगी में कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये गारंटीड बात है, ये आप कहाँ पे लिख लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन मैं ये आपको गारंटी दे के बोल रहा हूँ, अगर अभी आपने दिखाया ऐसा आपका रिस्क मैनेजमेंट रहेगा तो आप ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको पैसा यहाँ से मार्केट से कमाना है तो फिक्स रूल्स करने ही पड़ेंगे। अब मैं जो आपको 2-3-4 रूल्स बताऊंगा, मुझे उससे पहले आप ये चीज़ बताओ कि आप कल से उसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे, तो ही बताता हूँ, नहीं तो मेरे बताने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करेंगे, कौन नहीं चाहता, लेकिन यही है फॉलो तो मैं कब से आपके रूल्स जो आपने रूल्स वाले वीडियो देखे थे वो, लेकिन वही होता है ना, जब मार्केट में आदमी उतरता है तो फिर इमोशंस कंट्रोल करना बहुत आपके पास कोई वो ऐसा हो आदमी जाता है है। क्या, मतलब आपका भाई बहन कोई भी घर में, जो जिसको आप बता सको इसका कि इस हाँ हाँ इस चीज का आंसर मैं दूं सर? जी इस चीज का आंसर मैं दूं? आशीष भाई क्या बोल रहे हो? कह रहा हूँ सर, इस चीज को मैंने कैसे जी जी अवॉइड किया, मैं बताइए आंसर बताऊं? बताइए बताइए। सर मैं जॉब भी करता हूँ, तो मुझसे भी ओवर ट्रेडिंग बहुत हो रहा था। एक एक दिन में 20-20 ट्रेड, 30-30 ट्रेड। ठीक है सर। तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं इसको हटाने के लिए मैं अपने ऑफिस जाने लगा। मैंने अपना काम वो अपने ऑफिस में करा लिया। 1 घंटा मुझे टाइम मिलता है, मैं एक दिन का ट्रेड करता हूँ, और मैं 1-1.5 महीने से प्रॉफिटेबल हूँ। उसके पहले मैं ब्रेक इवन में था। इस तरह मैंने इसको अवॉइड किया। आप भी कुछ तो करिए कि मार्केट में रहे ही ना, 1-2 ट्रेड से ज्यादा मत लीजिए, तो तो आपका बाइंग कर रहे अवॉइड हैं कर सेलिंग कर सकते रहे हैं। हैं आप? नहीं नहीं, मैं बाइंग कर रहा हूँ, एसएल हंटिंग पे काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। बस यही मैंने ऐसे अवॉइड किया है सर, और आपको जैसा लगे सही। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, ये भी सही बोला। हेलो आशीष भाई, एक बार डिटेल में बताओ आप कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे हो। 3-4 रूल्स हो गए जो अच्छे हैं आपके, वो डिटेल में आप हर रोज़ फॉलो कर ही रहे हो, ऐसे रूल जो है आपके बताओ एक बार। मैं बस 2 रूल देखता हूँ कि पिछले डे का कहाँ पे है एसएल, और करेंट डे में एसएल कहाँ क्रिएट कर रहा है। अगर मैं दोनों मैच कर गया कि हाँ यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है और सेलर को इंट्राडे में भी एक्टिवेट कर रहा है, तो फिर मैं बाई कर लेता हूँ। मेरा टारगेट मिल गया 1:1:1, उससे ज्यादा नहीं रखता हूँ। पर मैं मार्केट में निकल के फिर मैं चला जाता हूँ अपने ऑफिस, फिर बंद कर देता हूँ ट्रेडिंग, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उसके बाद मैं कुछ नहीं देखता। अच्छा, मतलब आप एक चीज़ कर रहे हो, देखो आप एनालिसिस कर रहे हो लास्ट डे का कि कहाँ पे एसएल्स अवेलेबल है, मतलब ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी मार्केट को एनालाइज करने की। आप हाँ सोच हाँ हाँ, देखते हो एसएल कि यहाँ हंटिंग। पे एसएल या फिर यहाँ पे एक मॉर्निंग मॉर्निंग में लिक्विडिटी। या पास्ट? देख बस मॉर्निंग में उसके मैं 11 बजे तक मार्केट में रहता हूँ। उसके बाद मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। मुझे कुछ नहीं देखना है रात भर में, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दिन में मैं 3 बजे तक खोलता ही नहीं हूँ मार्केट को कि मैं ट्रेडिंग करूँ।
अगर मैं खोला तो फिर मैं ट्रेडिंग करूंगा ही करूंगा, बहुत इसलिए मैं बढ़िया, खोलता ही नहीं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अपने रूल्स फिक्स किए कि आप क्या करते हो, मार्केट ओपन होने से पहले एनालाइज करते हो कि कहाँ पे लिक्विडिटी जोन से या फिर कहाँ पे एसएल्स अवेलेबल है सेलर्स या फिर बायर्स के। मतलब आपको पता है कि यहाँ पे हाँ मार्केट ओपन होके आएगा, मुझे यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे एंट्री लेनी है। हाँ मैंने एंट्री ले ली, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, मुझे यहाँ पे अपना टारगेट मिल गया, मैं यहाँ से निकल हाँ जाऊँगा, दिन में फिर मार्केट को देखूंगा भी नहीं। यहाँ पे मेरा हाँ टारगेट हाँ। मिल जाए या फिर एसएल हिट हो जाए, मुझे फर्क नहीं और पड़ता। कभी कभी मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, जब तक सेटअप नहीं बनता ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बहुत छोड़ देता बढ़िया, हूँ, इतना मैं बहुत अपने आप कंट्रोल किया हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। इसलिए देखो पुष्कर जी, इनसे आप एक जी, चीज़ जी। सीख सकते हो कि इन्होंने क्या किया, ये भी आपके जैसा ही कर रहे थे, ओवर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए रूल्स बनाए, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इन्होंने फिक्स की। कहाँ से कब मार्केट में बाहर निकलना है, मतलब एक ट्रेड हो गया, प्रॉफिट मिल गया, बाहर निकलना है, ये भी इन्होंने फिक्स किया हुआ है। ये चीज़ें मैं यही आपको बताने वाला था कि ये चीज़ें फिक्स करनी होती है। हुँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको, मतलब मैं कर रहा हूँ या फिर ये आशीष भाई कर रहे हैं, ये सबको करना पड़ता है। ये नहीं करोगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है, लेकिन ये रूल यही। आशीष भाई, रूल रेगुलेशन कब से आप ये वो कर रहे हैं? कब से भाई कितना चार कितना महीने टाइम हो गया? 4 महीने से, और बहुत ग्रोथ हुआ है, बहुत ग्रोथ हुआ है मेरा। अच्छा, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर देखो स्टार्ट करिए, तो क्या कह रहे थे आप? देखो पुष्कर भाई, सिंपल जी। रूल्स बता रहा हूँ मैं। इनमें आने से पहले 1 लाख, अगर का 1 लाख का अकाउंट है, आपको फिक्स करना है कितना रिस्क लेना है। अगर आपको 2000 का रिस्क लेना है तो सिर्फ एक ट्रेड दिन का प्लान करो और उस पर ही 2000 का रिस्क लो। और कहाँ पे एंट्री लेनी है, एक सेटअप जो आपका है वो फाइंड करो कि मार्केट के कल के लेवल्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के आपको अगर ये वाली रेंज मिल रही है। और अगर ट्रैप ट्रेडिंग करते हो, मैं तो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ऐसे लेवल्स बनाता हूँ, मार्केट अगर बीच में ओपन हुआ तो वेट करता हूँ ये लेवल्स ब्रेक हो जाए, यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी हुँ। जोन मिल जाए और यहाँ पे मैं एंटर कर लूँ ट्रैप देख के। और मार्केट जैसे ही नीचे आता है, मैं यहाँ पे अपना एसएल लगा के, ये वाला टारगेट मुझे मिल गया 1:4 का, मैं मार्केट से निकल जाता हूँ, फिर ट्रेड नहीं करता। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स है, आपको भी यही फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट रूल ये बनाओ कि मुझे दिन का सिर्फ 2% का मेरे कैपिटल का रिस्क लेना है। और दूसरा रूल, मुझे सिर्फ एक ट्रेड मेरे पूरे दिन में लेना है। एक ट्रेड हो गया, चाहे उसमें मेरा एसएल हिट हो जाए, चाहे मेरा टारगेट हिट हो जाए, आपको दोनों हुँ। में, एक किसी भी सिचुएशन में, एक जिस दिन आपका एसएल हो रहा है उस दिन भी आपको स्क्रीन बंद करनी है, दूसरे काम में लग जाना है। और जिस दिन आपका टारगेट हिट हो रहा है उस दिन भी आपको अपनी स्क्रीन क्लोज करनी है, दूसरे काम में आपको लग जाना है। और तीसरा रूल सिंपल फॉलो कीजिए, आपसे एक चीज़ नहीं हो रही है, अगर आप 2000 का रिस्क ले रहे हो तो एटलीस्ट ये चीज़ ट्राई करो कि पहले एक महीना 3000 का तो टारगेट लो, मतलब 1:1.5 का तो टारगेट आप ले ही लो। क्यों मैं बता हुँ। रहा हूँ, क्योंकि मतलब 1.5 भी बहुत कम है, 1:2 आपको लेना ही लेना चाहिए। 1:2 अगर आप लेते हो टारगेट, तो क्या होता है देखो, 2000 का रिस्क ले रहे हो, 4000 का आप टारगेट ले रहे हो। अगर 10 दिन आप ट्रेड कर रहे हो, 5 दिन आपका लॉस हो गया, तो 2000 से आपका 5 दिन में लॉस होगा 10,000 रुपये। और अगर आप 4000 का टारगेट ले रहे हो, 5 दिन में अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो 5 × 4 = 20, तो ये आपका लॉस हो रहा है, 20,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। 20 - 10 करोगे तो 10 दिन के बाद आपके हाथ में 10,000 रुपये बचेंगे। इसलिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉलो करो, नहीं करोगे 1:1 के साथ बैठोगे तो ब्रेक इवन या फिर माइनर सा प्रॉफिट में निकलोगे। अगर आपकी विनिंग रेशो जो है वो 60% 70% है, तो मैं ये चीज़ 1:2 हुँ। इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि 50-50% अभी अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, मतलब 5 ट्रेड में आप लॉस कर हुँ। रहे हो, 5 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो, तब अगर 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो तो आप मार्केट में हुँ। प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो सिंपल ये तीसरा रूल आपको फॉलो करना है कि 1:2 का स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, और आपका टारगेट या फिर एसएल जो भी आ जाए, आपको अपना जो स्क्रीन है, आपका जो पीसी है, सिस्टम है, वो आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हो गया ठीक। सिंपल बेसिक रूल। पहला रूल हो गया 2% का आपका रिस्क लेना है कैपिटल का। दूसरा रूल हो गया ओनली 1 ट्रेड पर डे। जी, जी।
तो ये 4 रूल्स फॉलो करना स्टार्ट करो। और एक 5वां रूल्स दूंगा कि ओनली वन सेटअप, सिर्फ एक ही सेटअप को आप फॉलो करो। आज आपने एक सेटअप फॉलो कर दिया, कल दूसरा कर दिया, ऐसा मत करो। ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हो तो ट्रैप ट्रेडिंग ही फॉलो करो, ब्रेकआउट कर रहे हो तो ब्रेकआउट ही करो, या फिर कोई आपकी इंडिकेटर बेस्ड कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो फॉलो करनी है वो फॉलो करो, बस एक ही चीज़ फॉलो करो। नहीं तो आप आज एक चीज़ करोगे, कल एक चीज़ करोगे, फिर एक चीज़ करोगे, इससे कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होगी, और जो एंड रिजल्ट है आपको प्रॉफिटेबल होना है वो आप इससे कभी भी नहीं निकाल पाओगे। तो एक सेटअप पे फिक्स होना आपको ज़रूरी है, सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करना मस्ट है, मस्ट, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, मस्ट है, आपको करना ही करना है, सिर्फ एक सेटअप पे ही काम करना है। तो तैयार हो कल से ये चीज़ें फॉलो करने के लिए? जी, जी। आप इसमें जुड़े हो, मुझे आप ट्रेड के अपडेट्स देते रहना, मैं आप पे वॉच रखूँगा। अगर आपको ये दिमाग में होगा कि कोई अब हमको वॉच करने वाला है तो आप और भी अच्छे से ट्रेड हाँ। ले सकते हो। तो ये रूल्स आप जी, जी। स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो इसका, और कल से हाँ, फॉलो हाँ। करना स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि हुँ, इससे बेटर मतलब कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगा ही हुँ, होगा। ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए और प्रॉफिटेबल बनने के लिए ये रूल्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। अल्टीमेट रूल्स है जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो अपने आप को एक चीज़ बोलो कि भाई ये मुझे फॉलो करना ही करना है। जो मला मेरा वर्कशॉप है आपने बोला कि मैंने देखा हुआ है, वो फिर से देखो एक बार, लेकिन ये चीज़ें हुँ, फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब आपके पास, आपको पता है कि क्या करना है। अब करना या नहीं करना आपके हाथ में, कल से आप कैसे काम करते हो वो आपके हाथ में। अपने दिमाग को ये चीज़ हुँ, समझाओ कि मुझे बस इतना ही करना है मार्केट में, मुझे पता है मार्केट ओपन होने से पहले कि मुझे क्या करना है। ये चीज़ें आपको अगर पहले से पता होगी तो आप सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करोगे, और मंथ के एंड में हुँ, या फिर 2-3 महीने कंटिन्यूसली ये रूल्स फॉलो जब करोगे ना आप, तब आपको अच्छा हुँ, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगा। अगर कंटिन्यूसली डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो अपने दिमाग को बोलो कि भाई मुझे आके बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है? हुँ, हुँ। ठीक है भाई, तो ठीक, कल से काम अकाउंट कर। में पैसे भी कम रखो हाँ, भाई, बहुत कम रखो अकाउंट में पैसे। कंट्रोल तो हाँ, ये चीज़ कंट्रोल तो करना पड़ेगा अका- भाई, पैसा कमाना है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अकाउंट में पैसे भी बहुत कम रखो, जितना पैसा है उसको 4 भाग में डिवाइड कर दो, ऐसे काम करो भाई। ठीक, जैसा आपको सही लगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये रूल्स अल्टीमेट रूल्स है, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो। अकाउंट पे 1 लाख रुपीज़ है तो 2,000 से ज़्यादा का रिस्क मत लो। हुँ, मंथ के एंड में 50-50% भी प्रोबेबिलिटी, मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी है, आपकी विनिंग रेट है। 20 ट्रेड्स ले रहे हो, हुँ। 10 में भी प्रॉफिट करोगे ना 4,000 के साथ, तो लॉस जितने होगा भी जितने 20,000। भी मेरे बड़े लॉसेस हुए हैं उसमें मतलब स्टार्टिंग में मेरा मतलब प्रॉफिट में ही रहता, मतलब मैंने जो फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में मेरा प्रॉफिट में ही रहा हूँगा मैं। तो लेकिन वही जो बाद में ओवर ट्रेडिंग हुई वही है है ना। उसी के आप कारण कि मैं अभी तक तो प्रॉफिट में था करके वही उसको कवर करने के चक्कर में और ट्रेड हो जाते हैं। वही तो, आप प्रॉफिट घर जाके मतलब घर ले जाना नहीं सीखे अभी तक। प्रॉफिट हो गया, हुँ, मुझे ये टर्मिनल। सिक्योर करना है हुँ, आज, और मार्केट में कुछ नहीं करना। जो मिला है ना उसे लेकर मुझे घर जाना है। ये नहीं कर रहे हो ना आप, कि हुँ, मिला है और इसका हुँ, डबल कर देते हुँ, हैं। 4,000 मिला है तो 8,000 कर लेते हैं, 8 मिला है तो 16 कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। 4 मिला है, मैं सेटिस्फाइड हूँ 4 से, बस ये आज के लिए हुँ, मैं क्लोज करता हूँ, फिर कल आके और 4 कमाने के लिए मैं ट्राई करूँगा। हुँ। और ये मैं तो कहूँगा, मैं तो सबको और लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में तो बाइंग कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर एक्सपायरी में। ये सेंसेक्स, तो मतलब हुँ, भाई सबसे सेंसेक्स ये सेंसेक्स। हाँ। सेंसेक्स देखो क्या ट्रेड करना है वो अपनी अपनी चॉइस रहती है, लेकिन निफ्टी हुँ, हुँ, सबसे बढ़िया निफ्टी रहेगा। उसके अलावा हुँ, बैंक निफ्टी, मैं ये दो ही हुँ, चीज़ सजेस्ट करता हूँ। ये नए नए जो अभी आए, मिड कैप निफ्टी, फिर फिन निफ्टी, फिर हुँ, सेंसेक्स, बैंकेक्स, ये सारी चीज़ें ये अभी अभी आए, लेकिन इसको देखना भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा मास्टर किया है 3 साल इन चीज़ों के लिए दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, खास हुँ, करके बैंक निफ्टी के हुँ, लिए। 3 साल से बैंक निफ्टी को हाँ, देख रहा हूँ। ये चीज़ें नई मार्केट अच्छा, में आए, मैं क्यों उनकी तरफ जाऊँ? मेरा काम जब यहाँ पे ही हुँ, अच्छे से चल रहा है तो ये चीज़ें क्यों देखूँ मैं? कोई ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। तो ये बिल्कुल, सेंसेक्स बिल्कुल। वगैरह ये सारी चीज़ें छोड़ो बाजू में। करना है तो निफ्टी से हुँ, स्टार्ट करो। बैंक निफ्टी अगर अच्छा लगे तो बैंक निफ्टी भी कंसिडर कर सकते हो। मुझे बैंक निफ्टी अच्छा हुँ, लगता है, क्योंकि मैं 3 साल से हुँ, बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। निफ्टी भी बढ़िया है, कोई बात नहीं।
इन दोनों में हाँ वॉल्यूम्स भी सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आप इनको मतलब इनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हम्म। ओके, ये बात ओके सर, बहुत अच्छी थैंक बोली यू। सर आपने। ठीक है ठीक है। और किसने हाथ ये किया था, किसका और क्वेश्चन है, अनम्यूट करके बोल सकते हो। सर जी, हाँ मैं अशोक कुमार बात कर रहा हूँ। जी जी, पता है, मुझे दिख सर रहा है जी, नाम आपका। मैं कैसे दिन को 2 ट्रेड करता हूँ। क्या? दिन का 2 ट्रेड कर रहा हूँ। 2 ट्रेड कैसे कर रहा हूँ सर जी, पहले ट्रेड में लॉस हो रहा है तो दूसरा ट्रेड कर रहा हूँ, और जिस दिन पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है उस दिन यानी क्या ये ट्रेड ही कर रहा हूँ। तो ये क्या सही है क्या? हेलो। हाँ बोलो। मैं सर जी दिन के 2 ट्रेड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड में कैसे प्रॉफिट हो रहा तो सेकंड ट्रेड नहीं कर रहा, अच्छा, और फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो रहा तो सेकंड ट्रेड कर रहा हूँ। क्या ये सही है कि या एक ट्रेड ही करूँ? देखो, फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा ट्रेड मत लो। फर्स्ट में अगर लॉस हो रहा है, दूसरा ट्रेड मिल रहा है, मतलब ये रूल्स आपके पहले से फिक्स होने चाहिए कि 2 ट्रेड दिन में लेने हैं या फिर एक ही ट्रेड लेना है। मैं तो 2 ट्रेड एक दिन के, मतलब मार्केट में आने से पहले मुझे पता रहता है कि मुझे 2 ट्रेड्स लेने हैं। पहला ट्रेड मुझे मिल गया, पहले में ही मुझे मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो मैं फिर दूसरा ट्रेड नहीं लेता। मुझे पहले में लॉस हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दूसरे में भी लॉस हो गया मैं दिन क्लोज करता हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। दूसरे में प्रॉफिट हो गया तो भी मैं दिन क्लोज करता हूँ, तीसरा ट्रेड नहीं लेता। मतलब 2 से आगे बढ़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जी जी, मैं भी यही कर रहा था। हाँ तो बढ़िया है, ठीक है, ये कोई बात नहीं, चल सकता है इससे साथ काम करने में। सर एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ बोलो। और सर जी, अभी जस्ट मैं आपके साथ ट्रैप ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूँ। हाँ मुझे मतलब मेरे रूल्स तो पूरे क्लियर है कि डेली का 1 ट्रेड लेता हूँ हाँ हाँ और 1 ट्रेड होने के बाद सिस्टम बंद कर देता हूँ, और ट्रेडिंग भी नहीं हो रही मेरी, सब कुछ ओके जा रहा है। बस प्रॉब्लम क्या रहा है कि अगर मैं ट्रैप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड ले रहा हूँ, तो हम्म अभी ट्रैप ट्रेडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा, आप ट्रेड लेते ट्रैप ट्रेडिंग पे। तो हम्म। आज इन केस अगर आज ये सेटअप बन गया ट्रैप ट्रेडिंग का कि आज इनवाइटिंग का सेटअप बन गया, तो आज उस पे ले लिया मैंने, तो कल दूसरे दिन कुछ और सेटअप बनता है तो उस पे ले लेता हूँ। तो उस चीज में मेरी एक्यूरेसी मुझे नहीं आ रही है, तो वही पूछना था कि मैं ट्रैप ट्रेडिंग में ऐसी कौन सी चीज पे फोकस करूँ कि मुझे अच्छी एक्यूरेसी आ जाए, क्योंकि मेरे रूल्स तो सारे क्लियर है, मुझे मुझे रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो क्या करूँ सर? देखो, ट्रैप ट्रेडिंग पे अच्छी एक्यूरेसी लानी है तो थोड़ा सा काम करना। कब से काम कर रहे हो मुझे बताओ मार्केट में। मुझे 2 साल हो गए मुझे। हम्म। मुझे मतलब 2 साल से मार्केट देख रहा हूँ मैं, हम्म। लेकिन जो ट्रेडिंग चालू की है वो 5-6 महीने हो गए मैंने ट्रेडिंग चालू की है। अच्छा। हाँ, तो सारे रूल्स तो मेरे पीएनएल वगैरह भी मेरा ग्रीन में है अभी थोड़ा बार, क्योंकि ब्रोकरेज जाने के बाद 400-500 रुपए तो पीएनएल ग्रीन में है, एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो पहले एक्यूरेसी मैंने फोकस किया एक्यूरेसी पे, लेकिन पहले रूल्स पे फोकस किया, रूल्स तो मेरे सारे परफेक्ट आ रहे हैं, बस हम्म। प्रॉब्लम एक्यूरेसी आ रहा है। क्या, कहाँ पे एंट्री लेने पे? हाँ, एंट्री मतलब एंट्री पॉइंट, या फिर कौन सा एक ऐसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करूँ कि इस चीज पे मतलब एक ट्रेड, मतलब कैसे बताऊं आपको कि अगर मैं पता एक पता चल सेटअप पे गया, ट्रेड ले रहा हूँ पता तो चल गया। मुझे देखो, एक सेटअप पे ट्रेड लेना चाहिए। हाँ, ट्रैप ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट यही रहेगा। देखो, ये समझो एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस मार्केट ने ऐसे ब्रेक कर दिया, ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक हो गई, समझो 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल है। और उसके बाद ओके। यहाँ पे मार्केट अगर वेट कर रहा है 10 15 20 मिनट, ऐसे ऐसे कैंडल्स बना रहा है, लेकिन या फिर 1 मिनट पे अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब मार्केट ने ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऐसा थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और ऐसा अगर एक रेंज बन रहा है और वो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगा वो बेस्ट रहता है कभी भी, ठीक है। थोड़ा सा हाँ इसे सर। 15 20 मिनट थोड़ा वेट करने दो और उसके बाद ट्रेड लो। लोग क्या करते हैं ट्रैप ट्रेडिंग पे भी, देखो ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे 2 1 मिनट की कैंडल दिख गई, उनका लो ब्रेक हो गया, यहीं पे घुस जाते हैं। मार्केट क्या करता है, ऐसा नीचे आता है, फिर एक बार उनका ऐसे हाँ लिट करता है, और फिर यहाँ से फिर डायरेक्शन में चला जाता है। हाँ, हुआ है ऐसा ऐसा बहुत आपके बार हुआ साथ? है। हुआ है ना? हाँ, बहुत बार। यस, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ तो था, तो इसका सोल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया, बेस्ट सेटअप मेरे को मिल गया, ठीक है। तो मैं, आप एक ही चीज़ फॉलो करो, इस पे फॉलो, ऐसे मतलब मार्केट को वेट करने दो 15 20 मिनट 25 मिनट, एक रेंज अच्छे से बनाने दो, और उसके बाद उसमें ट्रेड लेना आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा करो कि एक ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद मुझे 15 20 मिनट अच्छी एक रेंज बनने तक रुकना ही रुकना है, ठीक है। ओके,
ठीक है सर। मैं एक ही चीज़ फॉलो करता हूँ, मैं ऐसे ही लेवल्स अपने बना के रखता हूँ। मार्केट ने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का ब्रेकआउट दे दिया तो वहाँ पे जस्ट मेरा जो प्रॉपर एक सेटअप है वो वहाँ पे मुझे दिख गया तो वहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। और वहाँ पे मतलब एक्यूरेसी उस चीज़ से बढ़ गई। जब से मैंने वो सेटअप फॉलो करना चालू कर दिया ना तो मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ठीक है, ओके तो आपको सर, भी ये पता बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? मतलब 1 मिनट में स्विच करूँ, 3 मिनट में स्विच करूँ या 5 मिनट में स्विच करूँ? मैं तो मोस्टली 1 मिनट में देखता हूँ, तो 2, 3 और 5 मिनट मेरे से इग्नोर हो जाते हैं। या तो आपकी फिर चॉइस मतलब है, आप इसमें से किसी पे भी देख सकते हो। आपको 1 मिनट पे करके देखना पड़ेगा आपको। मैंने सारी चीज़ें करके देख के मुझे जो चीज़ पता चली है वो मैं फॉलो करता हूँ। अब आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। मैंने यूट्यूब पे भी बताया आपको कि मैंने एक सेटअप फाइंड कर लिया है उस चीज़ के लिए। तो वो मेरा सेटअप है। मैंने मतलब वो फाइंड करने के लिए मुझे 1.5 साल चला गया। तो वो चीज़ आपको भी आपके ऑब्जर्वेशन से जब पता चलेगी आप तब उस पर ट्रेड लेना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हेलो संजीव, ये कहने का सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, इसके बाद में पीएस जो राउंड फिगर नंबर रहते हैं वो आ गया तो उसको ब्रेक कर देना चाहिए, करना अच्छा रहेगा या नहीं किया तो भी छोड़ेगा सर? भाई ये चीज़ आपको मैंने चैट पे बता दी थी। राउंड नंबर है समझो, ये 46,000 का राउंड नंबर है। और उसके पहले ही एक रेजिस्टेंस है समझो, 45,950 जी का एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और फाइनली ब्रेक यहाँ पे राउंड लेवल जब ब्रेक करेगा तब ट्रैप कंसिडर करोगे तो अच्छा रहता है। मतलब ये एक लेवल है, यही ब्रेक कर दिया लेकिन वहाँ पे आगे 46,000 का भी लेवल है और यहाँ पे ही आप ट्रैप फाइंड कर रहे हो तो ये थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी कम देगा। बेटर है कि 46,000 ये राउंड लेवल कोई भी हो वो ब्रेक होने का वेट करो। उसके बाद जो ट्रैप मिल रहा है उस पर जो ट्रेड्स मिलेगी वो अच्छे से आपको टारगेट दे सकते हैं। इसका लॉजिक क्या रहेगा कि देखो ये वाला 45,950 का जो मार्केट ये ले रहा था रेजिस्टेंस, वो वहाँ पे सेलर्स है, वो ब्रेक हो गया। फिर ये 46 का राउंड नंबर देख के भी यहाँ पे जो सेलर्स आएंगे वो सारे लोगों का ये जब ब्रेकआउट आएगा तो वो सारे लोगों का एसएल हिट हो जाएगा और यहाँ पे फ्रेश बायर्स जो है वो फ्रेश बायर्स एंटर हो गए। और अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो हमें अवॉइड करना है, लेकिन मार्केट ऐसा ब्रेक करके 46 या फिर कोई भी राउंड नंबर ब्रेक करके रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है, राउंड नंबर भी ब्रेक कर दिया है और उसके बाद अगर टाइम पास कर रहा है तो वहाँ पे जब हम ट्रेड लेंगे वो अच्छे से वहाँ पे काम करेगा। ठीक है। और एक यहाँ पे और भी तो ये भी तो सेटअप बन सकता है कि सर जी, यानी कि जो ये जो मार्केट ऊपर आ रहा है इसका यानी कि वो रेजिस्टेंस से पहले यानी कि वो यानी कि नीचे रिट्रेसमेंट के लिए जाए तो राइट साइड का भी तो ट्रेड बन सकता है। मतलब एक मिनट आपका जो है ना वॉइस ठीक से नहीं। हाँ बोलो। अभी आपने जो ड्रॉ किया था ना, हाँ हाँ। जैसे कि 46,900 है और एक 46,000 का लेवल है, हाँ। तो जैसे कि 46,000 पे जो यानी कि जो सेलर लोग एक्टिव हुए तो उसका यानी कि जो अपन फिगो लगाते तो 60% तक लेवल तक आया और वहां पे अपन को कुछ कन्फर्मेशन मिला, तो वहां पे बाइंग का भी तो ट्रेड बन सकता है ना सर? हाँ बन तो सकता है। देखो रेजिस्टेंस पे है मार्केट, रेजिस्टेंस से नीचे आया है, यहाँ से आपने फिबो लगाया है, फिबो के 35% 38% के लेवल पे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से ये वाला एक भी ट्रेड अपना यहाँ तक का बन सकता है। मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये ब्रेक होने के बाद का जो अगर ट्रेड फाइंड करना है तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड बनता है, वो वाला ट्रेड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ये वाला भी ट्रेड आपको ऐसा बन सकता है कि ये ट्रेंड लाइन आ गई है, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके 38% के लेवल पे भी यहाँ पे मिल रहा है तो वहाँ पे आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। तो बाइंग का आपके ट्रेड एक्स्ट्रा छोड़ो। कंफर्मेशन। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। ठीक है, और किसी का है क्वेश्चन? हाँ उदय जी बोलिए। हेलो सर। हाँ हाय। सर आवाज़ आ रहा है सर क्लियर? हाँ हाँ आ रहा है तो। सर अपना स्क्रीन शेयर करेंगे सर थोड़ा सा? जी अपना स्क्रीन शेयर करें सर? आप हाँ शेयर कर दीजिए। रुको मेरा बंद करता हूँ पहले शेयर करना। हाँ कर दीजिए अब आपका। सर मैं है ना सर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ सर, ठीक है? हम्म।
तो सर मतलब पूरा मेरा एक्यूरेसी भी ठीक है सर, सब चीज़ ठीक है सर, लेकिन एक दिन ऐसा मंथ में आता है सर, जैसे मतलब उस दिन है ना, मतलब सेलिंग के दिन मतलब मार्केट में तो ऐसा होता ही है सर कि एक दिन मतलब मंथ में बड़ा मूव आएगा ही, अप साइड आए चाहे डाउन साइड आए। हाँ हाँ। तो सर उसमें सर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है सर, उसमें मेरा एसएल भी लगा देते हैं सर, कि जैसे अगर हम 50 में सेल किए हैं तो उसका एसएल 80 में लगा दिए सर, लेकिन एसएल फॉलो नहीं करते, एसएल जैसे लगा दिए सिस्टम में सर, फिर भी मतलब सोचते हैं कि अरे 80 से 90 से वापस आ जाएगा, इसीलिए सर एसएल को कैंसिल करने के बाद फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना नेकेड, ना उसके ना बाद ना। फिर भाई बहुत गलत तो कर सर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। वही तो सर। तो सर देखिए सर, मेरा जैसे पीएनएल जनवरी का ठीक है सर, मतलब 19 जनवरी से स्टार्टिंग की है सर, मतलब पहले छोटा कैपिटल से करते थे, और अभी हम्म। फिर 2 लॉट से 3 लॉट से करते हैं, हम्म। 3 लाख का कैपिटल है सर मेरा। तो अच्छा। एक दिन सर जैसे मेरा लॉस हुआ है सर, देखिए 27,000 कुछ रुपया सर, ठीक है। अरे बाप तो रे। उस दिन, हाँ सर, तो वही मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया सर, उसके बाद फिर पूरा मंथ खराब हो गया जनवरी का सर, जैसे 11,000 का लॉस में ही क्लोज हुआ है सर। उसके बाद हम्म। फिर जैसे फरवरी का मंथ बहुत अच्छा चल रहा था देखिए सर, उसके बाद हाँ। फिर जैसे इस दिन आया सर 27,000 का भाई फिर से लॉस हो गया सर। अरे भाई। तो सर यही प्रॉब्लम सर मेरा सॉल्व मतलब हो नहीं रहा सर, मैं रूल भी बहुत सारा लिखा हूँ अपना डायरी में सर, लेकिन एसएल फॉलो नहीं कर पा रहा सर, मेरा एक्यूरेसी ठीक है, सब चीज ठीक है सर, लेकिन एक दिन मेरा माथा घूम जाता है सर और मेरा ट्रेड खराब हो जाता है सर। एसएल सिस्टम में लगाओ। हाँ सर लगाते हैं सर, लेकिन मतलब जैसे लगा दिए सर, ठीक है, उसका फिर जैसे 80 में लगाए सर, तो फिर सोचते हैं कि कैंसिल कर देते हैं, 80 90 100 से तो वापस आ ही जाएगा इस टाइप से सर। नहीं 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 नहीं। भाई, यही तो भाई चीज गलत है। हाँ, 80 तक आए हैं तो आप गलत प्रूव हो चुके हो, और कितना गलत प्रूव होने के लिए रुक रहे हो? 80 आया है तो दे के निकल जाओ। 80 जो है वो छोटा लॉस है आपका, क्यों उसे बड़ा लॉस देने के लिए बैठ जाते हो कि 100 भी ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो। वो 500 लेके जाएगा एक दिन आपका, और वही हुआ है आपके साथ। वो हाँ सर, इस दिन बैंक निफ्टी में सर बड़ा मूव आया था अप साइड, तो हाँ। सोच रहे थे कितना ही ऊपर जाए, कितना ही ऊपर जाएगा, और उस दिन मेरा सर बहुत खराब लॉस हो गया सर, पूरा मंथ का खराब हो गया ब्रो रिजल्ट। ब्रोकर ने जो हमें स्टॉप लॉस सिस्टम का ऑर्डर दिया है वो कुछ सोच समझ के ही दिया है ना भाई, कि वहाँ हाँ पे सर। आया मार्केट तो क्लोज हो जाए आपका ऑर्डर। तो हमें भी उसका फ़ायदा लेना चाहिए, सिस्टम में ही स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सिस्टम में नहीं लगा के अगर मन में लगाओगे तो ये चीज़ें होगी, कि 80 पे आया अब 90 पे जाके फिर से वापस आ जाएगा। हाँ, क्या 90 पे आए तो 100 पे जाके फिर से वापस अपने डायरेक्शन में आ जाएगा। ये महीने में एक दो बार होगा, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि आपका 500 पॉइंट का लॉस वो लेके चले जाएगा। और वैसा ही हुआ है दोनों मंथ आपके साथ। वही चीज़ नहीं करनी। सिंपल चीज़ है, ब्रोकर ने, हर एक ब्रोकर ने ये सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाने की फैसिलिटी दी है। उसका यूज़ करो और सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओ, मन में मत लगाओ। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे लोग मिल जाएंगे, वो बोलेंगे कि सिस्टम का स्टॉप लॉस वो हंट ही होता है, ये होता है। होने दो हंट, लेकिन ऐसे लॉस तो नहीं होगे बड़े। जिस दिन आप सही डायरेक्शन में हो उस दिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। महीने में एक आधा या दूसरा ट्रेड ऐसा होगा जिस दिन आप सही हो, आपका एसएल भी हंट हुआ और फिर आपके डायरेक्शन में चला गया मार्केट, तो जाने दो। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, एक मंथ में एक दो दिन ऐसे आने वाले, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये चीज़ कभी भी नहीं भूलता कि हमें सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना नहीं है और मन में लगाना है, ये चीज़ कभी भी नहीं करता। सिस्टम पे ही स्टॉप लॉस में लगाता हूँ। ठीक है, तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस ही लगाओ, मन में कभी मत लगाओ। मन में लगाओगे तो ऐसी चीज़ें होगी। हाँ सर सही बोले सर, लेकिन मतलब मेरा मन में ऐसा रहता है कि सर, कि हमको रोज प्रॉफिट चाहिए, छोटा चाहिए 1700 1800 रुपया 2000 रुपया, लेकिन रोज मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए एक दिन मतलब जैसे लॉस 2000 दिख जाता है ना सर, तो मतलब कंट्रोल नहीं होता, सोचते कि रिकवर कर ही लेंगे, सेलिंग ही आराम से हो जाएगा, और उसी वजह से बड़ा लॉस हो जाता है सर। आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेल करते हो या फिर नॉन डायरेक्शनल? नहीं सर, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल में हमको मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कभी भी बड़ा मूव आ जाए किधर भी, तो भाई तो ये है। डायरेक्शनल कर रहे हो तो आपने जो दिखाया वो 500 पे क्लोज किया है, कुछ ट्रेड्स जो है 800 पे क्लोज किए, कुछ नहीं सर, इस ट्रेड्स। दिन ब्रेक इवन मतलब जैसे सर, मतलब हाँ हाँ मेरा हाँ। एक दिन शुरू में सर सुबह में मेरा स्टॉप लॉस एक हिट हुआ सर इस दिन, ठीक है, 500 वाला दिन, ठीक है सर। तो उस दिन हिट हुआ सर, तो मेरा हिट हुआ था मतलब मतलब 1 लॉट से, ठीक है सर। अच्छा। तो फिर मैंने उसको 2 लॉट से कवर कर दिया, ठीक है सर। तो ऐसे ही सर इस दिन भी मतलब 27,000 का जिस दिन लॉस हुआ ना, उस दिन भी ऐसे ही कर रहे थे सर, बैंक निफ्टी का उस दिन एक्सपायरी था। तो मैं मतलब लॉस किए थे कितना, 30 क्वांटिटी में लॉस किए थे, तो उसको कवर करने के लिए हम लोग गए थे सर 165 क्वांटिटी हेजिंग वेजिंग लगा के सर, इसीलिए गलत कर रहे हो भाई, आपके रूल्स फिक्स सर नहीं बहुत है। गलत कर रहे हैं सर। रूल्स फिक्स नहीं है आपके। आपने, मैंने यहाँ इनको, भाई इससे पहले वाला जो कन्वर्सेशन हुआ था उनको रूल्स बताए थे, आप वो देखे आपने?
नहीं सर, हम तो अभी थोड़ा देर अभी पहले ही आए हैं सर, थोड़ा। ठीक है, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। आपका स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर दीजिए, मुझे पता चल गया आप क्या गलती कर रहे हो। मैं आपको ठीक रूल्स है। बताता हूँ, क्या गलती नहीं करनी वो बताता हूँ। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन आप सबको? हाँ सर। ठीक है, देखो सिंपल, आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो। आपका लॉट साइज या फिर क्वांटिटी फिक्स नहीं है। आपने बोला मैंने एक लॉट से इतना लॉस कर दिया उस दिन, और दूसरे में 2 लॉट लेके उसे कवर कर दिया। ये बिल्कुल हाँ भी सर। गलत चीज़ आप कर रहे हो। आपकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, 100% फिक्स होनी चाहिए। और आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप जो प्रॉफिट ले रहे हो, और मतलब आपने तो लॉस मतलब लिया, तो मतलब 1-2 दिन ही लॉस के दिए जिस दिन आपने बड़ा लॉस लिया। तो एक चीज़ आपको फिक्स करनी है। देखो, आप कैपिटल कितने का यूज़ कर रहे हो? ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, 3 लॉट से बोल रहे हो मुझे 1.5 लाख समथिंग आपका कैपिटल होगा, राइट? 3 लाख, 3 लाख सर, 3 लाख सर। 3 लाख का कैपिटल है, 3 लाख हम्म। रुपीज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे कितने लॉट से आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो? सर 1 से 2 लॉट करते हैं सर, ऐसे मतलब प्रॉफिटेबल डे में। उसका जिस दिन माथा खराब होता है सर, उस दिन मतलब 10 लॉट हेजिंग लगा के इस टाइप से कर लेते हैं सर। भाई ये तो देखो, सबसे गलत चीज है। माथा सटकने मत देना। 3 लाख में से 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लो और 1 लाख ही हम्म। अकाउंट में रखो। इसमें आपको 2 लॉट से ज़्यादा ये होगा ही नहीं। ऑप्शन शॉर्ट आप मतलब लॉट शॉर्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1 लाख हम्म। अकाउंट पे रखो, 2 लाख जो है वो निकाल के अपने बैंक अकाउंट में रख लो, ठीक है। 1 लाख अब हम्म। आपके अकाउंट पे है, तो 1 लाख पे पहला रूल फिक्स करना है कि कितने % का रिस्क आपको अपने कैपिटल पे लेना है। अपने कैपिटल पे मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हो आप मुझे बताओ? 1 लाख रुपीज़ सर पे 2000, 2,000 का, 2000 तो सर ले सकते। 2% का आपको रिस्क एक दिन का लेना है, ठीक है। और ट्रेड आपको हम्म। कितने लेने हैं एक दिन में? सर 3 ट्रेड ही लेते हैं हम सर, उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं सर। 3 ट्रेड लेते हो? हाँ, मतलब लास्ट सर, जैसे अगर प्रॉफिट हो गया तो कोई टेंशन नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर 3 ट्रेड तक लास्ट लेते हैं। देखो, और उसमें फिर 3 ट्रेड्स भी मत लो, इससे 2 पे आ जाओ, और हर एक ट्रेड में 1,000 का लॉस रखो, 1,000 का लॉस रखो। और जो टारगेट है, टारगेट कितना ले सकते हो आप? 1:2? सर, सर टारगेट हम सर मतलब टारगेट हम, हाँ, 1:2 फॉलो करते हैं सर हम। तो 1:2 लेकिन फॉलो सर करो। कभी लॉस हो जाए तो फिर नहीं देख पाते सर। नहीं नहीं, देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ। आपके पास आपके अकाउंट पे 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। पहला रूल आपने हम्म। क्या बनाया कि 2% का मुझे रिस्क अपने कैपिटल पे लेना है, जो कि है 2,000 रुपये। 2,000 से ज़्यादा का लॉस मुझे एक दिन में बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। ये फिक्स आपका हम्म। फर्स्ट रूल हो गया। मार्केट में आने से पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए 2,000 से ज़्यादा पैसे मुझे मार्केट को देने नहीं है। ये चीज़ आपको ठीक। फिक्स करनी ही करनी होगी। नहीं करोगे, हम्म। आपको फिक्स नहीं है कि कितना लॉस करना है, आप फिर चले जाओगे 20, 27, 30 हज़ार तक लॉस करने के लिए। तो ये चीज़ दिमाग को फिक्स कर लो कि यहाँ पे मैं आया हूँ, मैं 2,000 मार्केट को दे के जाऊँगा। मतलब 2,000 का रिस्क, में सिर्फ 2,000 का रिस्क लूँगा। 2,000 मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं मार्केट से बाहर चला जाऊँगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड है, ये है रूल कि आपको दिन में, मैं तो प्रेफर करूँगा सिर्फ एक ही ट्रेड लो और उस पे 2% का रिस्क ले लो। लेकिन आपको 2 ट्रेड्स लेने हैं, तो आप 2 ट्रेड्स ले लो दिन के। और हम्म। पहले ट्रेड में 1,000 का एसएल, और दूसरे ट्रेड में 1,000 का एसएल फॉलो करो। मतलब पहला ट्रेड आपने ले लिया, उसमें आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, तो आप मार्केट में एग्जिट कर लो, 2,000 आपके पास प्रॉफिट आ गया। दूसरा ट्रेड अगर आप ले रहे हो, मतलब दूसरा ट्रेड तभी लेना है जब पहले में आपको एसएल हिट हो रहा है, तभी दूसरा ट्रेड ले लो आप। उसमें भी 1,000 का लॉस ले लो, मतलब स्टॉप लॉस रखो, और 2,000 आपको मिल जाए उसमें, तो आप एग्जिट कर लो। अगर इसी में भी लॉस हो रहा है आपका, तो पूरा दिन क्लोज कर दो। अगर प्रॉफिट भी हुआ दूसरे ट्रेड में, तो भी पूरा दिन क्लोज कर लो और दूसरे काम में लग जाओ। तो सिंपल रूल है। फर्स्ट रूल है 2% का रिस्क लेना है आपको,
सेकेंड रूल है आपको 2 ट्रेड्स लेने हैं और ईच ट्रेड, पहले ट्रेड में 1% का रिस्क लेना है और दूसरे ट्रेड में भी आपको 1% का रिस्क लेना है। पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट दे गया तो आपको आपका दिन क्लोज करना है, पहले में लॉस हो गया दूसरा ट्रेड लेना है और दूसरे का जो भी रिजल्ट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पूरा दिन क्लोज करना है। मार्केट में फिर से एंट्री लेना नहीं है, बिल्कुल भी मार्केट में एंट्री आपको नहीं लेना, ठीक है। तो ये दूसरा ठीक है रूल आपका हो गया। तीसरा रूल फिक्स है ये कि 1:2 का आप स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करो, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर फॉलो नहीं करोगे तो मंथ के एंड में आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि सिंपल रूल है स्टॉक मार्केट का, देखो अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट आप 2000 उससे लेके जाओ, ठीक है। तो ये आपको सिंपल रूल फॉलो करना होगा, क्योंकि देखो 10 ट्रेड आप ले रहे हो, 10 ट्रेड में अगर 5 ट्रेड में आप 1000 का लॉस कर रहे हो और 5 ट्रेड में आपने 2000 का प्रॉफिट कर दिया, तो इसमें बनेगी आपके 10,000 रुपये और इसमें आपका होगा 5000 का लॉस। ये लॉस ये 10,000 में से माइनस करके 10 ट्रेड के बाद आपके हाथ में 5000 तो बचेंगे, सही है ना। हाँ सर। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करना स्टार्ट करो। और फोर्थ रूल सिंपल है, सिर्फ एक ही सेटअप पे काम करो। ऐसा नहीं है कि आप कभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी आप ट्रैप ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, कब आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। एक कोई भी चीज़ करो, सिर्फ एक चीज़ फॉलो करो और उसी पे काम करो। एक चीज़ फॉलो करो और उसी में भी सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करो हमेशा। एक सेटअप को हमेशा फॉलो करोगे तो आपको उस सेटअप पे कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, उस सेटअप के सारे प्रोज एंड कॉन्स आपके ध्यान में आएंगे और आप उस सेटअप पे मास्टर बनते जाओगे धीरे धीरे। तो एक सेटअप पे काम करो और उस पर सारी चीज़ें अप्लाई करके सिर्फ उसी चीज़ को हमेशा फॉलो करो, ठीक है। तो यही सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है। और फिफ्थ रूल सिंपल है, आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट हिट हो जाए या फिर दूसरे में पहले में लॉस होके दूसरे का जो भी रिजल्ट हो, आपको 2 ट्रेड्स के बाद दिन क्लोज करना है और दूसरे काम में लग जाना है। मार्केट में फिर से हाथ भी नहीं लगाना, मार्केट को देखना भी नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल जो रूल्स है वो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रूल्स, जो आपका स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे लगाना है? सिस्टम में सर, सिस्टम में ही लगाते सर, लेकिन मतलब फिर कैंसिल कर देते हैं ना, वही दिक्कत हो जाता है। तो आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है। आपके माइंड को हाँ सर। बता के रखो कि मुझे जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में ही लगाना है। वो मतलब यहाँ पे मैंने कॉल शॉट किया है समझो ये वाले लेवल पे, और यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में गया और यहाँ पे 80 पॉइंट्स का जो है आपका वो एसएल है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, आपके एसएल हिट करने तक आ रहा है, मतलब आपने कुछ गलत कर दिया है, आपने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया, आपका एसएल हिट होने वाला है। एसएल हिट हो गया है सिस्टम का 80 पॉइंट्स का और मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर आपके डायरेक्शन में गया। कुछ मत करो, रिग्रेट मत उस चीज़ का लो। आप इसी चीज़ में क्या कर रहे हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दे रहे हो और एक दिन ऐसा मुँह आ रहा है कि वो 80 रुपये से आपके 500 से 600 रुपये मार्केट पूरे महीने का जो आप कमाते हो उससे भी 2 गुना लेके आपसे जाता है। तो ये चीज़ कभी भी मत करो। आपको जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम पे लगाना है और उसे ले लेना है, जब आ जाए एक्सेप्ट करना है और मार्केट से निकल जाना है बाहर, ठीक है। तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप सर फॉलो मतलब करो। सर हाँ मतलब हम लगाते हैं सर स्टॉप लॉस, लेकिन जिस दिन मतलब लॉस हो जाता है ना, तो मतलब घर में मतलब घर में हमको 3 लाख रुपए दिया है सर, मतलब बहुत ही मतलब समझाए घर में, तभी जाकर हमको दिया है सर। पहले हमको दिया था 50,000 रुपया, ठीक है सर। उसमें हम प्रॉफिटेबल होकर सर दिखाए थे 2 महीने, जनवरी मंथ और दिसंबर मंथ, ये दोनों मंथ में दिखाए थे प्रॉफिटेबल, ठीक है सर। तो उस सर इसीलिए हमको 3 लाख रुपया दिया है सर, ठीक है, कि अच्छा से ट्रेडिंग करो। हम मतलब बोले हैं कि इसी में हमको करियर बनाना है इसीलिए। तो सर इसीलिए मतलब कभी लॉस हो जाता है ना तो घर में पूछता है कि क्या हुआ, तो फिर बोलने में खराब लगता है ना सर कि लॉस हुआ, इसीलिए मतलब माइंड थोड़ा खराब होता है सर मेरा। नहीं ना तो फिर ना ना मेरा बहुत अच्छा सर, छोटा कैपिटल से मेरा ठीक होता है सर। मतलब 2 मंथ हम प्रॉफिटेबल ही निकले सर, दिसंबर में भी और जनवरी में भी, छोटा अमाउंट से सर मेरा। भाई गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो। घर वालों को बताओ कि मेरे सिस्टम में मेरा एसएल, मतलब आपको आपने घर वालों को ऐसा नहीं बताया कि किसी दिन यहाँ पे प्रॉफिट होता है किसी दिन लॉस होता है, मंथ के एंड में जाके मुझे प्रॉफिटेबल बनना है। आप घर वालों को बोलो कि मैं आपको मंथ के एंड का मेरा रिजल्ट बताऊंगा, मुझे आप डेली मत पूछा करो, क्योंकि डेली हाँ सर, वो पूछोगे बोले हैं तो घर में वही।
मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ब्रो, और इसके चक्कर में आप एक दिन में बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, तो ये चीज़ मतलब बिल्कुल गलत है। एक दिन मतलब मार्केट में एक दिन आपको प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको लॉस भी होगा। आपको लॉस होगा तब एक्सेप्ट करना है, छोटा लॉस देना है मार्केट को। आप यही चीज़ नहीं कर रहे हो, आप स्मॉल लॉस मार्केट को नहीं दे रहे हो। जब लॉस दे रहे हो मार्केट को, बहुत बड़ा लॉस दे रहे हो। यही सबसे गलत चीज़ आप कर रहे हो। आपने घर वालों से कैपिटल लिया है, उनको बताओ स्टॉक मार्केट में हर दिन प्रॉफिट नहीं बनता। मार्केट में किसी दिन प्रॉफिट बनता है, किसी दिन लॉस होता है, और मंथ के एंड में जाके हमें प्रॉफिटेबल बनना है। तो मुझे आप घर वालों को बोलो कि मंथ के एंड का रिजल्ट पूछो, वो मैं बता दूंगा आपको। तो उस चक्कर में आप ये चीज़ मत करो कि बड़ा लॉस ले लो, बिल्कुल भी गलत है भाई। आपको सिंपल छोटे, आप जिस दिन गलत हो रहे हो ना, छोटे लॉस देखकर आपको मार्केट से बाहर निकलना ही निकलना है। आप हर दिन परफेक्ट, हर दिन आप प्रॉफिट मार्केट में कभी भी नहीं बना सकते। ये चीज़ गारंटी से कोई भी, मतलब जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो गारंटी के साथ आप ये चीज़, आपको ये चीज़ लिख के भी दे सकता है कि हर रोज़ मार्केट में प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप हर दिन प्रॉफिट निकालने में मत जाओ। एक सिस्टम बनाओ, एक सेट ऑफ रूल्स बनाओ, और उसे हर रोज़ फॉलो करना स्टार्ट करो, और मंथ के एंड में जो रिजल्ट आएगा उसे कंसिडर करना स्टार्ट करो। दिन सर दिन दिन मतलब के सर बेस। आप जैसे बोले ना सर कि एक स्ट्रेटेजी में काम करना है सर, हाँ तो सर मतलब हम बहुत दिन से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं सर, मतलब 2 साल हो गया फिर भी। तो अच्छा। मतलब हम 5 गो सर स्ट्रेटेजी निकाले हैं सर, ठीक है। जैसे मतलब एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सर, सपोर्ट में आता है तो फिर हमको मतलब कुछ देखना नहीं सर, हमको मतलब एगो सेलिंग करना है, मतलब पी सेलिंग करना है सर, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगा के चलना है सर। तो फिर उसमें मेरा एक्यूरेसी मतलब जैसे हम लीग मतलब पावर ऑफ स्टॉक का सर एक वीडियो देखे थे सर, उसमें वो सर बता रहे थे कि क्या बोलता है कि आप लोग ऐसा स्ट्रेटेजी वाइज लिखो कि कितना परसेंट उसका एक्यूरेसी है, आपका कैसे सूट कर रहा है या नहीं। तो जैसे हम सबका बनाए सर, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला 60% मतलब निकला है। फिर और एक मेरा स्ट्रेटेजी सर हायर हाई और लोअर लो सर बनाएगा ना, तो उस टाइप की सेलिंग होता है सर, तो उसका भी सर 80% का एक्यूरेसी है। और एक होता है सर मतलब अपने से ही इन्वेंट किए हैं सर कि जैसे स्पाइक देता है सर, और स्पाइक से तुरंत कूल डाउन होता है, आजकल ऐसा हो रहा है। तो उसमें भी सर स्पाइक में जैसे घुसते हैं सर, और फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के फिर एक बड़ा सा टारगेट का वेट करते हैं सर। तो उसका भी सर 4 गो सर, 4 मतलब 40% उसका एक्यूरेसी है, उतना नहीं है। तो इस टाइप से सर मेरा एक दो को और एक फिबोनाची वाला है सर, 4 गो मेरा सेटअप है। 4 गो में से हम काम करते हैं चारों में। तो सर चारों में से काम करें या फिर एक ही गो में कोई अच्छा सा देख के काम करें? सिर्फ एक ही चीज़ देखो और उस पर काम करो। आप एक कोई कंसेप्ट फॉलो कर सकते हो, उस कंसेप्ट में अगर 4-5 सेटअप आपके पास है तो उसमें से सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करो। अगर 4-5 चीज़ें आपको आपके दिमाग में है कि ये 4-5 कंसेप्ट से या फिर 4-5 सेटअप उस कंसेप्ट पे बनते हैं, तो उस वक्त गलत हो जाएगा। आपके पास फिक्स्ड एक ही सेटअप, या फिर कुछ कैंडल्स का ऐसा, मतलब कुछ कैंडल्स ऐसी देख के एंट्री लेने की फिक्स होनी चाहिए कि वो दिखे मुझे तब मैं घुसूंगा ही घुसूंगा, मुझे बाकी की कुछ चीज़ें नहीं देखनी है। तो ऐसा एक सेटअप हाँ आपके सर, पास फिक्स होना चाहिए। देखो ठीक है ठीक है सर, आपसे हम फॉलो करेंगे सर, आप कुछ भी हो जाए सर, काहे कि हम अच्छा ट्रेडिंग करते हैं सर, लेकिन मतलब रूल्स की वजह से नहीं होता है सर, नहीं तो मेरा एक्यूरेसी वो सब सर ठीक है। ठीक है भाई, मैं तो ओपनली आपको बताता हूँ, मैं 30-40% एक्यूरेसी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो टारगेट है हाँ सर, वो मतलब ये आपका लेता सर हूँ। साइकोलॉजी बन चुका है सर, आपका सर साइकोलॉजी बन चुका है सर, जैसे आप 6 दिन लॉस झेल सकते हैं सर, लेकिन हम लोग मतलब मेरा उतना नहीं बना सर, 2 साल तो हुआ ही सर, इसलिए मतलब लॉस ज़्यादा दिन नहीं देख पाते हैं सर, इसीलिए। लेकिन आपसे सर फॉलो करना होगा, नहीं तो फिर मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे सर। यस, ठीक है भाई, करो। एक देखो, जो मैंने बताए वो रूल्स 2-3 महीने के लिए कंटिन्यूअसली फॉलो करो, उसके बाद अपने आप ही अपने अंदर चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। मुझे भी हाँ सर बताने सही। वाला कोई नहीं था कि ये रूल्स देखो, ये करो। मैं लॉसेस कर कर के, मतलब क्या सही करना है क्या गलत करना है वो सारी चीज़ें करके, पूरे जर्नलिंग वगैरह लिख के, ये पूरा मतलब एक सर हम जर्नल यहाँ पे पड़ा है, वो सारी चीज़ें हम्म कर कर के एंड में जाके पता चला है। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखता था, उनसे थोड़ा बहुत सीखना, अपने खुद से थोड़ा बहुत सीख के, मार्केट में रियल एक्सपीरियंसेस जो आते हैं उससे थोड़ा सीख सीख के रूल्स बनाए, और रूल्स बना के उनको फॉलो किया। और मार्केट में जो ट्रैप ट्रेडिंग पे पहले काम कर रहा था, तो उसमें एक हम्म चीज़, मतलब जैसे आपने बताया कि ट्रैप ट्रेडिंग में भी देखो मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया,
यहाँ पे कभी कभी मार्केट 2 कैंडल ऐसी 1 मिनट पे बनाएगा और यहीं से रिवर्स हो जाएगा। कभी कभी मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट वेट करता है और फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है और यहाँ पे अच्छे से डाउनफॉल आता है। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे तो ऐसे जो फिर से एक पुल बैक आते हैं उसमें हमारे एसएल मेरे बहुत बार गए। तो ये मतलब अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फाइंड करने की ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत इसलिए मुझे महसूस हुई क्योंकि ये चीज़ें मैंने 6-7-8 महीने 1 साल तक फॉलो की, और ये फॉलो करने के बाद मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक भी दिखा कि हाँ ये चीज़ों पे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक कोई ऐसी कैंडल स्टिक का पैटर्न या फिर कोई चीज़ होनी चाहिए, कोई सेटअप होना चाहिए जिस पे मैं काम करके सिर्फ वही चीज़ मुझे दिखे और मैं वहाँ पे एंटर करूँ। ऐसी चीज़ फाइंड करने में ही बहुत साल 6-7 महीने से वो सेटअप मिला, लेकिन उस पर काम करने में, बैक टेस्ट करने में, देख देख के उसको अभी मैं इस महीने से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हूँ। लेकिन उसे देखने के लिए, उसे फाइंड करने के लिए इतने दिन चले गए, लेकिन अब जो मिल गया है उसमें इतना इजी मेरा पूरा सिस्टम हो गया है कि मुझे बस लेवल्स ड्रॉ करने होते हैं। मार्केट ने वो लेवल पे आ गया, वहाँ पे मेरा सेटअप दिखा, मुझे वहाँ पे एंट्री लेके अपना टारगेट लेके मार्केट से बाहर निकलना है। दैट्स इट, सिंपल। इतना सिंपल मैंने बना के रखा है ना ट्रेडिंग को कि मतलब वो आपको मार्केट में काम कर कर ही फिर जाके आगे जाके पता चलेगा कि कौन से एग्जैक्ट सेटअप्स या फिर कौन सा टाइम फ्रेम, कौन से कैंडल स्टिक्स देख के वहाँ पे काम करना है। ठीक है। हाँ सर, तो मतलब सर जैसे जिस दिन मेरा सर बड़ा लॉस हुआ था ना सर, उस दिन ही सर मतलब ऐसा डिसीजन हम भी लिए थे कि जैसे 3 लाख का मेरा कैपिटल है सर, तो उसमें हम 2 लाख जैसे हम मतलब इन्वेस्ट कर देंगे सर। जैसे जो जो मेरा अच्छा शेयर है, जो मतलब गिरने का बहुत ही कम चांस, रिस्क कम है, वो सब में तो हाँ, तो वही करने वाला है सर। जैसे हम एक लिस्ट भी बनाया अपना, जैसे बैंकिंग सेक्टर में सर HDFC, SBI और IDFC फर्स्ट बैंक में थोड़ा सा सर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे टाटा EV सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्ट कर देंगे सर, और फिर रेलवे में करेंगे सर, और JSW स्टील में करेंगे, इंफोसिस में, और इस सब में सर थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करके सर रख देंगे सर। उसके बाद फिर 1 लाख जो बचेगा सर उसमें थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे सर। तो सर अच्छा डिसीजन है या फिर थोड़ा खराब है सर? ठीक है भाई, कुछ भी कर सकते हो, या फिर लिक्विड फंड्स पता है आपको, म्यूचुअल फंड में उसमें भी डाल हाँ सकते सर। हो पैसा। मतलब वहाँ पे स्टॉक्स में डालोगे तो रिस्क रहेगा, मार्केट गिर गया तो पैसा आपका मतलब लॉस दिखाएगा। लेकिन लिक्विड फंड्स अगर आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है, वहाँ पे आपके पैसे सेफ रहेंगे और आपको इंटरेस्ट भी अच्छा उस पर मिलता रहेगा और रिस्क भी नहीं रहेगी उस पर। तो उसे कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ठीक है, आपका हो गया डाउट्स मतलब सारे क्लियर? हाँ सर, हो गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके। कटारिया जी आप बोलिए, आपने हैंड रेस किया है, बोल सकते हो आप। मैं यही भाई को बोलना चाहूंगा सर, मेरा भी ऐसा ही हुआ। मैं अच्छा। 6 दिन तक लगातार, किसी दिन 1 लाख की कैपिटल से सिर्फ, किसी दिन 10,000 बनाया, किसी दिन 20,000 ऑप्शन बनाता हूँ मैं, किसी दिन मैंने 8,000 बनाया, लेकिन एक दिन 6 मैंने लगातार पैसा बनाया। मैंने कम से कम, मेरा जो 1 लाख का अमाउंट था उसे मैंने 1,00,000 तक पहुंचा दिया। फिर एक आया, एक दिन में मैंने 1,20,000 का लॉस कर दिया सिर्फ 1 डे के अंदर। और यही सेम के साथ, ओवर ट्रेडिंग के साथ। उसके बाद में फिर, और सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम स्टॉक ऑप्शन बाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन लिक्विडिटी का इशू रहता है। देखो लिक्विडिटी हम यहाँ पे मिल निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी इंडाइसेस में ना स्टॉक के ऑप्शंस ना बायर से अवेलेबल, आप देख सकते हो लेकिन जाके। हाँ हाँ, मैंने चेक किया है। मैं जैसे आपको बताऊं तो ये मेरे साथ हुआ था कम से कम 2 महीने पहले। उसके बाद में एक है, उनसे सीखा स्टॉक ऑप्शन, और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर अभी मैं कर रहा हूँ, तो वहां पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी मुझे मिल रही है। हाँ बिकॉज हो क्या, हाँ हाँ, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर लिक्विडिटी का बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग रिस्क भी कम हो गया वहाँ पर। यस सर, तो इतने वोलेटाइल नहीं होता स्टॉक्स, स्टॉक्स के ऑप्शन। वॉलेटाइल, इजीली स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा, और इजीली आप देखोगे तो टारगेट भी हिट नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ता है। कभी कभी मैं आपको एक ट्रेड बताऊं, तो मैंने एक इन्फोसिस के अंदर ट्रेड किया था। मैंने 4 रुपए पे एंट्री की थी, और उसको मैंने 43 विजिट किया, कम से कम 5 दिन होल्ड करने के बाद में, कॉल के अंदर। तो रिवॉर्ड तो मैं इन भाई को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऑप्शन सेलिंग नहीं हो पा रही है तो एक बार ऑप्शन बाइंग के अंदर जाओ, और ऑप्शन बाइंग में भी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्राई करो, बिकॉज इंडेक्स अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। मुझे तो सर आप कुछ गाइड करना चाहोगे इस पर?
नहीं आपको, आप अभी प्रॉफिट बना रहे हो या फिर लॉसेस में हो, डाउट है आपका, या फिर आपने जस्ट मुझे अब बताया कि ये सबको बताऊँ मैं स्टॉक्स के अंदर? हाँ हाँ, इनको बता सकते हो आप, जो ये भाई अभी बोल रहे थे ना कि सर मेरा ऑप्शन करता हूँ मैं, 3 लाख का कैपिटल है इन्हें, कि भाई ट्राई करके देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर आओ। मैं नहीं बोलता रिस्क स्टॉप कम रखो, लेकिन स्टॉक ऑप्शन पर ट्राई करके देखो, शायद आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ होता है ना सर, कि इंडेक्स ज्यादा होती है तो वहां पर वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैंने नोटिस किया कि मैं जब ट्रेड कर रहा था तो मैं 1,000 क्वांटिटी से एंट्री करता था, उस क्वांटिटी से मैंने प्रॉफिट किया, और जैसे ही मैं स्टॉप लॉस लगाने जाता हूँ तो इनकी वजह से इनने जो बोला सेम थिंकिंग मेरे साथ होती है, मैं स्टॉप लॉस को कट कर देता हूँ। मुझे 10 स्टॉप लॉस को कट कर देता हूँ, है ना। और धाप से नीचे गिरता है, और आपको तो पता है स्टॉक इंडेक्स के अंदर कितनी लिक्विडिटी होती है, तो प्राइस एकदम से नीचे बढ़ जाता है, फिर एकदम से ऊपर चला जाता है। हाँ, तो इंडेक्स को अभी इग्नोर करो। बिगनर्स के लिए तो मेरा यही है कि इंडेक्स को अगर आप इग्नोर करते, मेरा भी सर 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है इसके अंदर, हम्म। तो पहले लॉस और लॉसेस हम हमेशा होते हैं, आपको भी हुए होंगे, यस, स्टार्टिंग में लॉसेस हमेशा होते अभी भी होते हैं मेरे हैं। को हाँ हाँ, लॉसेस। बिल्कुल लॉस अभी भी मुझे भी होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम प्रॉफिटेबल में रहते हैं। तो चीजें तो, अगर ये भैया अगर चाहें तो स्टॉक ऑप्शंस के अंदर ट्राई कर सकते हैं। स्टॉक ऑप्शंस बहुत अच्छी चीज है, वो ट्राई करेंगे कोई आ, बन जाए, आ, बिकॉज घर का है ना। हाँ, बोलिए। आप कितने दिन से ट्राई कर रहे हो ये स्टॉक्स ऑफ ट्रेड करना? स्टॉक ऑप्शंस मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने हाँ, एक सर थे उनका कोर्स ज्वाइन किया तब जाके कुछ हुआ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, वो एक चीज अलग है। लेकिन अगर आप खुद करो तो बहुत अच्छे। देखो, जैसे अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर कल एक ट्रेड बना था, ठीक है। कुछ स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बहुत कम देखते हैं, ट्रैपिंग बहुत कम होती है, बिकॉज लिक्विडिटी का। तो सेम चीज अगर आप ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन के अंदर करोगे, तो ये जो भाई बोल रहे थे, इस हिसाब से बहुत अच्छा आ सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, स्टॉक्स में भी मतलब बिगिनर है, ऑप्शंस में बैंक निफ्टी लॉसेस कर रहे हो, तो स्टॉक्स में आप या तो ऑप्शन बाइंग ये बोल रहे हो वैसा करो, या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदो जाके, मतलब छोटी क्वांटिटी से, और उसमें ट्रेड करो, टारगेट लो अच्छे से स्टॉप लॉस लगा के, और कैश में बाइंग करके पहले देखो कि बन रहा है या नहीं, और उसके बाद आप ऑप्शंस में जा सकते हो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यस। और एक और चीज के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, रात में जग के आप बहुत सारे स्टॉक एनालाइज कर कौन से ब्रेकआउट पे है, तो आप उनको कल देखिए। जैसे जो मान के चलिए आज हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा ब्रेकआउट पे है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, उसने ब्रेकआउट दे दिया, अगर वो ब्रेकआउट पे है तो फिर अगले दिन उसको एनालाइज कीजिए, जैसे ही वो ब्रेक कर रहा है। और कोई भी सेटअप होना चाहिए, जैसे ईएमए है मेरा, रीटेस्ट के लिए मैं वेट करता हूँ, और जैसे ही रीटेस्ट वो आता है, तुरंत एंट्री बना ले, छोटे से स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ सबके लिए देखो, मार्केट में सिर्फ ऐसे ट्रेडर्स नहीं है जो कि इंडेक्स में ट्रेड करके, बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करके प्रॉफिट बना रहे हैं। मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो स्टॉक्स ऑप्शन या फिर स्टॉक्स में बाइंग करके सेलिंग करके भी पैसे बना रहे हैं। तो मार्केट में पैसा तो बनता है, बस ये आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको इंडेक्स में करना है, स्टॉक्स में करना है, पहले करके देखो। यहाँ पे आपको सही लग रहा है तो ये चूज़ करो। यहाँ पे आपको अपने जो अपना हर एक का देखो, ट्रेडिंग स्टाइल हर एक का अलग अलग रहता है, हर एक को हर अलग अलग चीज़ सूट होती है। तो अगर आपको ये इंडेक्स सूट हो रहा है तो आप इंडेक्स में ट्रेड करो। अगर स्टॉक्स में आपको अच्छा लग रहा है, स्टॉक्स सूटेबल आपको लग रहा है, इसमें अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तो आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करना प्रेफर कर सकते हो। स्टॉक्स में भी बहुत लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ही लोग पैसा बनाते हैं। लोग स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेड गया हो या फिर कैश में बाइंग करके, फ्यूचर में कुछ भी बाइंग सेलिंग करके मार्केट में पैसा लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मिथ है, अगर आपके दिमाग में बैठा होगा कि बैंक निफ्टी निफ्टी में ही पैसे बनते हैं, ये चीज़ गलत है। यहाँ पे भी बनते हैं पैसे, यहाँ पे भी बनते हैं। तो आप दोनों कंसिडर करो, दोनों एक बार ट्राई करो। अगर बिगिनर हो या फिर लॉसेस कर रहे हो यहाँ पे, तो ये चीज़ एक बार ट्राई करके देखो, और यहाँ पे अगर अच्छा लगे तो ये चीज़ भी आप फॉलो करना स्टार्ट कर सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई कटारिया जी, थैंक्स, बहुत बढ़िया। ओके आपने ओके। सब लोगों को ये भी चीज़ पता चल गई कि लोग वो ऑप्शंस या फिर स्टॉक्स के ऑप्शंस या फिर स्टॉक्स में भी पैसे बना रहे हैं।
और बहुत लोग हैं, आप ही नहीं, मैं भी बहुत लोगों को बताना चाहूँगा, लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके पैसे बनाते हैं। बस स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे यहाँ पे कटारिया जी ने कहा, हमें थोड़ा सा एनालिसिस आपको हर रात को करना पड़ेगा, या फिर जो आपने अपने वॉच लिस्ट पे स्टॉक रखे 15 20 40 जो भी स्टॉक्स रखे, उनको आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स जो है वो एक अच्छी रेंज में हो, और वो या फिर ब्रेकआउट जिसने दे दिया है या फिर देने वाले हैं, ऐसे स्टॉक्स आपको देखने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा रात को, और उसमें से 3 4 स्टॉक्स फाइंड करने पड़ेंगे, और आगे के मतलब अगले दिन वो 3 4 स्टॉक्स पे फोकस करके आपको ट्रेड्स बनाने के, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं ना कि जैसे हाँ आप अगर मैं जनरली बताऊं तो मैं रात को एनालिसिस करता हूँ कम से कम 2 घंटे, और फेवरेट उठाता हूँ जो कम ब्रेकआउट पे है, वो बिल्कुल ब्रेकआउट पे है या फिर सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस, बिकॉज कॉल पुट आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो ब्रेकआउट उनको ही अगले दिन देखो, जिस दिन ट्रेडिंग सेशन है उस दिन किसी और को भी उनके अंदर ट्रेड मिस हो जाता है, और उनके अंदर ट्रेड मिस हो जाता है तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि यस, अरे यार मैंने क्यों एनालिस्ट देखा। किया था और सो गया ली ठीक है, ये होता है। ठीक है, ठीक है भाई। और किसी का है कोई, आप पूछ, टाइप कर। हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैं निफ्टी में पहले ट्रेड करता था। हम्म अभी उसमें ज्यादा मोमेंटम नहीं आ रहा था सर। हम्म। हफ्ते में 2 दिन ही ज्यादा मोमेंटम दे रहा था, बाकी 2 3 दिन तो साइडवेज ही रहता था निफ्टी। तो मैं सोच रहा था निफ्टी बैंक में सर मैं अभी शिफ्ट हो जाऊँ, तो निफ्टी बैंक में मैं अभी 1 महीना हो गया मैं शिफ्ट हो गया। तो कभी कभी मैं दोनों भी चार्ट देखता हूँ सर, निफ्टी बैंक का और निफ्टी का दोनों चार्ट देखता हूँ। ऐसा लगता है कभी कभी कि निफ्टी साइडवेज रहेगा तो निफ्टी बैंक में ट्रेड ले लेता हूँ सर मैं। कभी कभी निफ्टी बैंक साइडवेज ऐसा लगता है साइडवेज रहेगा तो मैं निफ्टी ट्रेड ले लेता हूँ। उसमें कभी कभी नहीं क्या सर, मेरा जो दिमाग है ना वो काम नहीं करता। एक ही तो चीज, समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, हाँ या तो निफ्टी या तो बैंक निफ्टी, दोनों में से किसी एक चीज को ही वॉच करो, एक चीज पे ही अपना पूरा फोकस दे दो, एक ही चीज को मास्टर करो, उसका बिहेवियर सारी चीजें फाइंड करो, और एक ही चीज पे काम करो। बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है, ये देखो आप बोल रहे हो साइडवेज दिखता है, उस दिन क्या करो भाई, ये मार्केट के फेजेस है, साइडवेज दिन भी आएंगे, 10 में से 2 3 दिन साइडवेज आएंगे, 2 3 दिन वोलेटाइल आएंगे, 2 3 दिन ट्रेंडिंग भी आएंगे। तो ये मार्केट के फेजेस रहते, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हाँ आपको सर। बस किसी एक चीज़ को या फिर एक इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करना है, बैंक निफ्टी करो, आपकी चॉइस है, लेकिन एक ही इंस्ट्रूमेंट को बार बार देखो, को बार बार देखने से, उसी पे बार बार ट्रेड लेने से आपको उसका पूरा बिहेवियर है वो पता चल जाएगा, और मास्टर होने लगोगे आप उसमें, ठीक है। हाँ हाँ सर। ओके, ठीक ठीक है। है सर। बाकी का तो अभी जो बताए हैं बहुत फ्रेंड ने, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। क्या? जो ओवर ट्रेडिंग का था वो तो हो गया। उसमें एक या दो ही ट्रेड लेना है दिन में, यस, फिक्स करना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है। क्या है और क्वेश्चन, अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं तो हम आज का सेशन एंड कर यहाँ पे। किसी का है क्वेश्चन? तो एक लास्ट में एक बताना चाहूँगा, तब ये आपको ज़रूरी नहीं, लेकिन आप मेरे साथ ट्रेड अगर करना चाहते हो, मतलब मेरे एनालिसिस को फॉलो करना चाहते हो, मैं कौन से सेटअप पे काम करता हूँ, कौन से रूल्स पे काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ आप सीखना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेड लेना चाहते हो, साथ मतलब मेरे एनालिसिस पे मेरे सेटअप को देख के सेटअप आप सीखोगे, वो सीख के ट्रेड लेना चाहते हो, तो आप, मैंने मतलब एक कोर्स नहीं बोलो इसको, एक मेंबरशिप है हमारी, प्रीमियम मेंबरशिप 2,999 रुपीज़ में,
आपको इसमें मैं जो खुद सेटअप ट्रेड करता हूँ वो सेटअप आपको मिल जाएगा, उसके सारे रूल्स मिल जाएंगे और 6 महीने के लिए हमारा प्रीमियम ग्रुप का मेंबरशिप, जहाँ पे प्रॉपर लेवल्स आएंगे कि वहाँ पे कौन से लेवल्स को हमें कंसिडर करना है और कहाँ पे अपना सेटअप बने तो हमें ट्रेड लेना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और हर सैटरडे संडे आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाएंगे, उसके मतलब जिस सेटअप पे हम काम करने वाले हैं, जो चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं, उस पर आप अगर ज्वाइन होते हो, उस पर कोई डाउट्स हो गए, वो सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस हमारे हर सैटरडे संडे रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप खुद से भी सारी चीज़ें सीख सकते हो। बस एक चीज़ होती है, खुद से सारी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाता है। अगर मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस के साथ सीखना चाहते हो तो आप फॉलो मतलब ज्वाइन हो सकते हो हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में। कोई उसमें मतलब आपका डिसीजन है फाइनली, आपको थोड़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है, मेरे साथ आगे चलना है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो खुद भी सीख सकते हो, कोई इशू नहीं, थोड़ा-सा बस टाइम लगेगा, खुद से सारी चीज़ें सीख के आप सीख सकते हो, मार्केट में अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बस मेरे साथ आपको आगे बढ़ना है, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो, इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आज का सेशन बस इतने में ही हम क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छा आपसे आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो चुके होंगे और आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन देख, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।